नमस्कार, मैं नंदू। स्वागत है आप लोगों का सोनू क्लासेस में। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए साइंस पढ़ रहे थे, जिस क्रम में परमाणु एवं अणु का सिद्धांत चल रहा था। परमाणु एवं अणु सिद्धांत से संबंधित 4 टॉपिक हो चुका था। आज 5वां टॉपिक है परमाणु एवं अणु। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सोमरफील्ड का क्या सिद्धांत था। इससे पहले हमारे चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसके पहले का वीडियो जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से उन वीडियो को देखें, ताकि यह वीडियो आपको और ज़्यादा और आसानी से समझ में आ सके। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। परमाणु एवं अणु के क्रम में आज 5वां वीडियो है। हमने इसके पहले देखा था कनाद। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कनाद जो थे, इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं था। इसके बाद डाल्टन आए थे। डाल्टन ने कनाद की बात को ही सेम कह दिया था 1808 में। तत्पश्चात उन्होंने टॉमसन के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने तरबूज का सिद्धांत लिया था, प्लम पुडिंग का सिद्धांत लिया था। इसके बाद लोग रदरफोर्ड के बारे में पढ़े थे। रदरफोर्ड जिन्होंने सोने के पन्नी पर अल्फा किरण को गुजारा था। इसके बाद लोग नील्स बोर के बारे में पढ़ रहे थे। आज नील्स बोर के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। नील्स बोर जिन्होंने 1913 में परमाणु एवं अणु का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए। नील्स बोर ने ये जो सेल है, उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो एक सेल में घूमता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे, केंद्र में प्रोटॉन होता है और साइड में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन्होंने क्या बताया, नील्स बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है साइड में घूमते हैं। और इस कक्षा का नाम उन्होंने क्या दिया, सेल का नाम क्या दिया, के एल एम और एन। के एल एम और एन। पहला कक्षा का नाम दिया के, दूसरा कक्षा का एल, तीसरा कक्षा का एम और चौथा कक्षा का एन। अब के एल एन एन ही नाम इसका क्यों रखा, ये भी सी क्यों नहीं रखा, तो इसका कोई विशेष रीजन नहीं है। उसे लगा वैसे नाम रख दिया के एल एम एन, ठीक है। और इसके बाद ऊर्जा क्या बताया, जैसे केंद्र से जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाता है, केंद्र से, जैसे कि पहला कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष हो गया, तीसरा कक्ष हो गया, चौथा कक्ष हो गया, जैसे केंद्र से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, जैसे पहले एल फिर एम फिर एन, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ऊर्जा भी बढ़ता है। ये किन्होंने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। नील्स बोर ने क्या बताया, केंद्र से इलेक्ट्रॉन की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे के कक्ष में इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऊर्जा होगा एल कक्ष में, एल कक्ष से ज़्यादा ऊर्जा होगा किसमें, एम कक्ष के इलेक्ट्रॉन में, एम कक्ष से ज़्यादा ऊर्जा होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन में, एन कक्ष के इलेक्ट्रॉन में। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगी, आगे बढ़ेगी, क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगा। आइए अब इन्होंने क्या बताया, इसके बाद आपका था सोमरफील्ड। इन्होंने 1919 में परमाणु सिद्धांत के क्रम में क्या बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ये सेल है, ठीक है, क्या है, सेल है। और सेल के अंदर एक उप सेल होता है। सेल के अंदर सेल, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, ग्रह करते हैं। ग्रह का ही परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार के जो है कक्ष है, और कक्ष का भी उपकक्ष होता है, कक्ष का भी उपकक्ष होता है। प्रत्येक कक्ष का उपकक्ष होता है, यानी प्रत्येक सेल का उपसेल होता है। प्रत्येक सेल में उपसेल होता है जो उसका चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा है, जैसे एल का उपकक्ष है तो एल का चक्कर लगा रहा है, एम का उपकक्ष है तो एम का चक्कर लगा रहा है, एन का उपकक्ष है तो एन का चक्कर लगा रहा है। इसे हम लोग उपसेल कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया, सोमरफील्ड ने बताया। किसने बताया, सोमरफील्ड ने बताया। कक्ष के बारे में कि परमाणु का 4 कक्ष होता है, के एल एम एन, ये कक्ष के बारे में नील्स बोर ने बताया, ठीक है। और कक्ष के अंदर उपकक्ष होता है, अभी आपने देखा कक्ष के अंदर उपकक्ष होता है, ये बात सोमरफील्ड ने बताया। और जिस तरह कक्ष का नाम
जिसे लोग सेल कहते हैं, कच्छ का और भी नाम हो गया, ध्यान दीजिए, कच्छ, हम कच्छ को ही क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, ठीक है। और उपकच्छ, उपकच्छ को लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, सब सेल बोलेंगे, सब सेल बोलेंगे। तो नील्स बोर ने KLMN कच्छ का नाम रखा, उसी प्रकार सोमरफेल्ड ने उपकच्छ का नाम क्या रखा, उपकच्छ का पहला जैसे K का उपकच्छ है उसका नाम रखा S रखा, L का उपकच्छ है उसका नाम P रखा, M का भी एक उपकच्छ है जो M का परिक्रमा कर रहा है उसका नाम D रखा, और N जो है उसका भी उपकच्छ है उसका नाम F रखा। इस प्रकार 4 उपकच्छ भी हो गए जो कच्छ की परिक्रमा कर रहे हैं। वो कौन है, SPDF। इसके बाद उन्होंने क्या बताया, इसके बाद सोमरफेल्ड ने क्या बताया, आइए देखिए। देखिए उसका कहना था जैसे कि ये के क्या है, कच्छ है, और ये क्या है, L है, L क्या है, ये भी कच्छ है, ये आपका M है, वो क्या है, कच्छ है, इसके बाद आपका N है, ये भी क्या है, कच्छ है। इसके बाद सोमरफेल्ड ने क्या बताया, इसमें उपकच्छ होता है, उपकच्छ के अंदर होते हैं कच्छक, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता है, कच्छ होता है, ठीक है, कच्छ के नीचे क्या आपका हो गया, उपकच्छ हो गया, और उपकच्छ के नीचे आपका क्या हो गया, कच्छक हो गया। तो सोमरफेल्ड ने यह भी बताया कि उपकच्छ के नीचे कच्छक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो L में भी उपकच्छक होंगे, और M में भी उपकच्छक होंगे, और M में भी उपकच्छक होंगे। अब एक कच्छक में ध्यान दें, पहला जो था क्या था, S, दूसरा क्या था, दूसरा था P, S P, फिर था D और F, S P D और F। तो S में कितना कच्छक है, 1, ठीक है। इसके बाद K में 1 कच्छक होते हैं, जो आप L देख रहे हैं उसमें 3 कच्छक होते हैं, यानी 3 कच्छक उसका परिक्रमा कर रहा है, 3 ऐसा लेयर बना है, ऑर्बिट बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो SPDF, और P किसका उपकच्छ है, P जो है सो K का है, ठीक है। तो इसमें 3 कच्छक होते हैं, P में कितना कच्छक होते हैं, 3 कच्छक होते हैं। इसके बाद आपका D है, D आपका हो गया K, L और M, ये हो गया आपका C में हो जाएगा SPD, यानी L जो है K, L और M, तीसरा आपका M हो गया। M जो है उसमें जो उपकच्छक होगा, उपकच्छक के अंदर जो कच्छक होगा, उपकच्छक के नीचे कच्छक होता है, उसमें 5 कच्छक होता है। कितना कच्छक होता है, 5 होता है। और लास्ट में जो N है उसमें कितना परिक्रमा कर रहा है, उसमें 7 कच्छक बना हुआ है, और उस 7 कच्छक में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये आप मत समझिए कि कच्छक में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, उपकच्छक में नहीं घूमता है, उसके अंदर होता है ऑर्बिट, उसके अंदर होता है ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन। और प्रत्येक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ऑर्बिट में, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए S P D और F, इसमें कितना कक्षक होते हैं, कितना ऑर्बिट होते हैं। पहला S जो है उसमें 1 ऑर्बिट होते हैं, दूसरा P जो है उसमें 3 ऑर्बिट होते हैं, और जो D है उसमें 5 ऑर्बिट होते हैं, और जो F है उसमें 7 ऑर्बिट होते हैं। आइए इसका आगे देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास झारखंड सीजीएल में क्वेश्चन जो है अवश्य रहेगा, लेकिन अधिकतर बच्चे इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये आपका मेट्रिक लेवल नहीं है, ये आपका आईसी लेवल है। ये क्वेश्चन जो लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आईसी लेवल का चीज़ है, और अधिकतर कैंडिडेट जो है आर्ट्स का कैंडिडेट है, जिस कारण से ये छूट जाता है। इसको बढ़िया से देखेंगे लोग। अभी हमने क्या देखा था कि सेल के अंदर उपसेल होता है, KLMN सेल था, उसके अंदर का उपसेल था SPD और F, ये भी हमने सीख लिया। S में कितना इलेक्ट्रॉन था, S में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था। P में कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था। और D में कितना इलेक्ट्रॉन था, 10 था। और इसमें कितना था, 14 था। ये कैसे किए थे, क्योंकि S में जो था
एस में 1 कक्षक होते हैं, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं। और प्रत्येक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14। तो एस कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उप सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सवाल कैसे आता है? देखिए, आप दे दिया किसी तत्व का परमाणु संख्या 14 है। अब 14 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉन के क्रम से जाना है। तो थोड़ा सा हम फिगर बना लेते हैं इसका। देखिए, पहले क्या होगा? 1 2 3 और 4 और ये S, दूसरा में दोनों को लिखते हैं S प्लस P, तीसरा में क्या लिखेंगे? S P D और D लिखेंगे, चौथा में लिखेंगे S प्लस P प्लस D प्लस F। ठीक है, देखिए विन्यास करते हैं। ठीक है, ये 14 है तो पहला में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला के लिए लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि कौन सा ये मतलब कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहला का नाम 1 दे दीजिए, पहला का नाम दीजिए 1 दीजिए और पहला का नाम क्या है? उस सेल का यस है, यस क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। और पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को 2 में लिखेंगे। ठीक है, हो गया, ये पहला हो गया। अभी हमने 2 इलेक्ट्रॉन किया, यहाँ पे आपका 14 है, 14 को तोड़ना है। अब ये कक्षा पूरा हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में जाएंगे। सेकंड में क्या होता है? यस प्लस पी दोनों। तो इसको क्या करेंगे? फिर ये सेकंड में है ना, दूसरा में, दूसरा सब सेल में है, तो दूसरा सब सेल में यहाँ 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और इसका नाम क्या है? यस है, इसका नाम क्या है? पी है। तो लिखेंगे 2s और 2p, यानी 2s और 2p मतलब सबसेल दूसरा नंबर का, सबसेल दूसरा नंबर का, इसलिए 2 दिए। और दूसरा नंबर में आपका यस भी आता है और पी भी आता है, यस भी आता है, पी भी आता है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का स्क्वायर दे दीजिए। पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? याद कीजिए 6 होता है, तो यहाँ 6 दीजिए। अब देखते हैं कि ये 14 हुआ। 2 2 4 और 6 कितना हुआ? 10 हुआ। और आपको 14 करना है, 14 करना है। पुनः ये पूरा हो गया। आप तीसरा में जाएंगे तो आपको 14 करना है। तो तीसरा में पहले क्या है? यस है, तो यहाँ लिखेंगे, ये तीसरा कक्ष है ना, तो तीसरा को क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, पहले यस लिखेंगे, तो यस लिखेंगे। और एस कक्ष में कितना होता था? यस पहला कक्ष है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 लिखेंगे। यानी तीसरा में जो एस कक्ष है, तीसरा में जो एस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब कितना हो गया? 2 4 6 10 और 2 12, फिर भी 2 घट रहा है। अब हम लोग पी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पी में जाएंगे। ये तीसरा कक्ष का पी है तो 3p लिखेंगे। और कितना घट रहा था? 2 घट रहा था। देखिए पी में आप 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लिख सकते हैं, लेकिन आपका 2 घट रहा है तो लास्ट में 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये सब क्वेश्चन देख ही छोड़ देते, जबकि ये आपका सीजन में मेरिट बनेगा। साइंस में मेरिट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देखिए, इसको बढ़िया से समझिए। ये आपका 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। मान लीजिए कि 9 एक तत्व का परमाणु संख्या 9 है। देखिए इसके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक किसी तत्व का क्या? फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करेंगे? पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? पहला कक्ष तो उसके लिए S 1 देंगे, हम जानेंगे पहला कक्ष हो गया। पहला कक्ष, अब पहला कक्ष का नाम S है, यस लिखिए। तो पहला कक्ष में क्या बताए थे? कितना इलेक्ट्रॉन होता है? देखिए यहाँ लिख दिए हैं, पहले 2, फिर 6, फिर 10 और फिर 14। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 दे देंगे। तो पहला पूरा हो गया, पहला पूरा हो गया। इसका दूसरा नंबर में, दूसरा में आपको S प्लस P लेना है, दोनों लेना है, S प्लस P। तो दूसरा लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2S लिखेंगे और 2P लिखेंगे। यानी दूसरा कक्ष में जो S है और P है उसमें इलेक्ट्रॉन सब सजाना है। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? S में 2 होता है। कितना हो गया? 2 2 4 हो गया। और P में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? P में कितना होता है? 6 होता है। अगर आप यहाँ 6 दीजिएगा तो ध्यान दीजिए, 9 है, 2 2 4 और 6 10 हो गया। आपको 6 नहीं देना है, आप 6 तक दे सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब आपका 2 2 4 हो गया, 5 घट रहा है, तो ये जो P है हम इसमें कितना दे देंगे? 5 दे देंगे। और ये आपका 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चर्चा करते हैं। तो 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा और 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा। तो आपको वीडियो को अच्छा से समझ में आया होगा, पुनः देख लीजिएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। हम आपको 2 HW देते हैं, एक 20 है और एक आपका 15 है। ठीक है, 20 और 15 का आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिएगा। नहीं बने तो पर भी कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा, पुनः हम इस पर चर्चा करेंगे।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।